हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। अभी हम अपना लेक्चर लास्ट में अपना रिलीज़ किया था, वैसे तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया है, लास्ट में मैंने समझाया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जिसमें रिएक्टिविटीज लीज के ऑर्डर पे बेस पर ही आप एलिमेंट्स को रिप्लेस कर पाएंगे उनके कंपाउंड से। तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसकी थ्योरी बुक से रीड कर लेते हैं। सो आई शुड सजेस्ट यू, और आपको क्या करना है, साथ में नोटबुक रखिए ताकि आपके जो पॉइंट्स हो आप लिखते रहिए, और अपनी साइंस की बुक्स खोल के बैठो, क्योंकि साथ हम रीडिंग करेंगे तो लोग समझेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? Yes, displacement reaction given on topic given on page number 10. So activities 1.9. I'm starting with the activity. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. आपको 3 आयरन नेल लेने हैं। पेंच होते हैं ना, आयरन की पेंच होते हैं, उन्हें आपको सैंडपेपर से प्रॉपर्ली क्लीन करके रखना है। Take 2 test tube marked as A and B. In each test tube take about 10 ml copper sulfate solution. बेटे वो क्या करना है, आप देखिए इस एक्टिविटी में क्या कहा गया आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसमें आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको डाल भर के रखना है। ये आप टेकन 2 टेस्ट ट्यूब, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में क्या हो गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट मतलब कि CuSO4 इसके अंदर फिल है, जिससे CuSO4 रखा है, CuSO4 रखा है इसके अंदर। CuSO4 कलर कैसा होता है, ब्लू। दोनों का कलर कैसा दिख रहा है, बुक में भी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो दैट इज ब्लू। मैंने एक बात की काम करती हूँ, आपको कभी कंफ्यूजन होता है, कभी 2 है कभी 1 है, वो कैसे याद रखना होता है। देखो बेटे, पोटेशियम प्लस में ज्यादा होता है, बेरियम 2 प्लस होता है, कैल्शियम 2 प्लस होता है, सोडियम में 1 प्लस होता है, मैग्नीशियम में 2 प्लस होता है, एल्यूमिनियम में 3 प्लस होता है, जिंक पे 2 प्लस, निकल की स्टेट 2 प्लस में 1 प्लस में रह सकती है, टिन की भी 1 प्लस 2 प्लस में रह सकती है, लेड की 2 प्लस, हाइड्रोजन की प्लस या फिर माइनस दोनों में एग्जिस्ट करता है जनरली, प्लस में रखते हैं उसमें हम। कॉपर इज 2 पॉजिटिव, मर्करी इज 1 पॉजिटिव, सिल्वर इज 1 पॉजिटिव, प्लैटिनम इज 1 एंड गोल्ड इज +1। तो सभी के +1 चार होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्रिस क्रॉस करके इनके सॉल्यूशन बना सकते हैं। और जब एनाइन की स्टेट होती है, एनाइन की स्टेट में एक बात लिखिए याद आप, एक तो आपके पास सल्फेट ग्रुप, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको लर्न ही हो गया होगा, क्योंकि आपको एनाइन की स्टेट का नाम नहीं पता होगा, उसको नाम कैसे लिखोगे, और पीछे की बैलेंसेस के लिए वो भी नहीं पता हो तो कैसे करोगे आगे रिएक्शंस। तो मैं थोड़ा सा आपको इसे कर देती हूँ, बाद में कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को। देखिए बेटे एक बार, सल्फेट आयन, ये सारे एनाइंस हैं, दैट मींस नॉन मेटल एनाइन की बात करेंगे हम। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नेक्स्ट इज योर नाइट्रेट आयन, नेक्स्ट इज योर बाइकार्बोनेट आयन, और दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आयन, ठीक है, सल्फेट कार्बोनेट जो कैसे यूज करते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज क्लोराइड आयन, क्लोराइड ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखो इनका नाम लिख सकते हैं, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट इज NO3 1 नेगेटिव, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो HCO3 1 नेगेटिव, क्लोराइड इज Cl 1 नेगेटिव, क्लोराइड इज F 1 नेगेटिव, ब्रोमाइड इज Br 1 नेगेटिव, आयोडाइड इज I 1 नेगेटिव। और देखिए बेटे, इसमें जैसे हमारे ऐसे सल्फेट होता है, ऐसे तो बस होता है सल्फाइड जो सल्फर है, सल्फाइड आयन, इसका नाम क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ वो एलिमेंट्स हैं जो कि आप कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे अपने कंपाउंड बनाने के लिए 10th क्लास तक के लेवल पर, और आपको बीच में जब कोई नया आएगा तो मैं आपको बताते जाऊँगी, समझाते जाऊँगी। बेटे ये जो पीछे वाले हैं हमेशा कंबाइंड, हमेशा इकट्ठे रहेंगे नेगेटिव चार्ज लेकर के, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। अब प्लस फर्स्ट 120 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट 120 एलिमेंट्स जो आपने 9th में लर्न किए हैं वहीं के वही लर्न रखने हैं आपको फिर से।
प्लस और फिर आपको जो पीछे हमने जो नेगेटिव एनायंस लगाने हैं, नेगेटिव चार्ज करके फिर वो कंपाउंड बनाना है क्रिस क्रॉस मेथड, वो आपको याद रखना है इनकी हेल्प से। ये तो बहुत बेसिक से बताया मैंने आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, लेकिन जो लिमिटेड आपके सिलेबस में यूज होंगे वो आप यहाँ पे आते रहेंगे, आप उनको एक पेज पे अलग से नोटबुक में लिखते रहिए। क्लियर? देखिए हमने क्या करना है, हमने 2 टेस्ट लेनी है, इसमें हमने क्या कहा कि हमने दोनों के अंदर आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया है। नेक्स्ट बोलते हैं टेक 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। अब टेस्ट ट्यूब B के अंदर आपने इसको रखना है, दिस इज आवर टेस्ट ट्यूब A, दिस इज टेस्ट ट्यूब B। तो क्या देखेंगे कि आपने क्या करना है उसको अब आपको टेस्ट ट्यूब B के अंदर रखना है आपको, दिस इज टेस्ट ट्यूब A, दिस इज टेस्ट ट्यूब B। इसे थ्रेड से बांध करके